चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा बाकी बिजनेस में भी आप इस छोटी एज में इतना सारा काम कैसे किया सर? इसमें थोड़ा सा प्लीज़। सबसे पहले तो अब्दुल हक शेख साहब आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा जो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे लिए मेरी रूटीन मालूम करने की और प्रोग्राम मुनक्किद किया। देखिए जी, बात यह है कि छोटी उम्र मेरी ज़रूर है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आई एम ओल्ड एज पर्सन, लेकिन मेरे साथ मेरे वालिद साहब का तजर्बा शामिल है और अल्लाह उनको उनकी बख्शिश करे। इमाद साहब तकरीबन कोई 1976 में पहली दफ़ा वो हैदराबाद चैम्बर के सदर बने थे। मेरी पैदाइश 1984 की है। तो सूरत हाल जो है वो इस तरह से है कि वो बाय बर्थ मेरे अंदर उनको मैं देखता था, जिस तरह से वो महफ़िलों में जाते थे और जिस तरह से वो महफ़िलों की रौनक होते थे। तो उसके बाद फिर एक लेगेसी थी, उसको मेंटेन करने की कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो वो उनका तजर्बा और मेरी एक छोटी उम्र मिल के एक बहुत बड़ा उम्र बन जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि छोटी उम्र नहीं है, बड़ी उम्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं प्रोग्रेसिव ग्रुप क्या है? देखिए जी, ये बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव है और असल में पहले हम जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, जो मौजूदा बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उसका नाम बिजनेसमैन पैनल है। पिछले 4 साल से अब वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, मतलब बरसर इक़्तिदार थे। हुआ ये कि जी मेरिट को उन्होंने प्रिवेल नहीं किया। हमारी एक अपना विमेन चैम्बर की खातून है, उनके पास जर्मन की एम्बेसी ने लिखा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स को कि हम पूरे पाकिस्तान की जो ना बिज़नेस कम्युनिटी को अगर किसी से रिफ़्लेक्ट करेंगे तो वो इस जो ना लेडी को भेज दें। और लेकिन हमारे पर वहाँ पे जो अहदेदार बैठे हुए थे उन्होंने अपने मनपसंद आदमी का नाम लिख के जर्मन एम्बेसी भेजा। फिर जर्मन एम्बेसी ने वापस लेटर लिखा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर को कि भाई हमें और नहीं चाहिए, हमें यही लेडी चाहिए जो कि जिनको हम जो ना समझते हैं, जो पूरे पाकिस्तान को सही तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहला एक केस शुरू हुआ था वहाँ से कि यार मतलब क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स करना चाह रही है और इतना मनपसंद अपने लोगों को ऑब्लाइज करना। तो वहाँ से हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे। उसके बाद फिर जो एक बहुत ही डिज़र्विंग हमारे कैंडिडेट थे, हमने उनको कहा कि भाई ये सही हकदार हैं पाकिस्तान की दो बड़ी मतलब पाकिस्तान की बड़ी एपेक्स बॉडी के 2 बड़े सीनियर लीडरशिप के अंदर सीट्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी उस ग्रुप ने, और उन्होंने फिर वही किया कि जी एक पैराशूटर को नीचे उतार दिया और उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो ना बना दिया गया। तो बात यह है कि हम तो सीधी बात ये कहते हैं कि जी जहाँ पे मेरिट है वहाँ पे मेरिट है, और जहाँ मेरिट नहीं है तो वहाँ पे वो इदारा फल फूल नहीं सकता, आखिर में उसका ज़वाल ही होना है। ठीक है। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी थी, हमारे लाइक माइंडेड लोग, पाकिस्तान की बहुत मुख्तलिफ़ ट्रेड बॉडीज़ के लोग, जिसमें बेतहाशा टी एसोसिएशन शामिल है, अपना कस्टम एजेंट एसोसिएशन शामिल है, मुत्तहिद चैम्बर्स शामिल हैं, और पता नहीं कितने लोग उसमें जो ना उस ट्रेड बॉडीज़ शामिल हैं, जिन्होंने हमें कहा कि भाई आपको एक बॉडी लेके आनी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि आपके हवाले से और आपकी लीडरशिप के हवाले से जो ना काम करे। पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर मौजूदा माशी हालात में मुतहमिल नहीं है कि हम कोई बिट एंड पीसेज में बटें। सही। हमें चाहिए कि हम सब एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। यही मैसेज हम अपनी लीडरशिप को लेके गए कि भाई अब छोड़ें इन इलेक्शन वगैरह को, बिजनेस कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, ताकि बहुत सीवियर इश्यूज आ रहे हैं। सही। हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे कंटेनर्स फंसे रहे आपके बहुत बड़े सामने, इश्यूज हैं। ठीक है ना जी। तो अगर हम ऐसे बिट एंड पीसेज में बटे रहेंगे तो हर कोई बोलता है जी मेरी पगड़ी ऊंची जाए। तो बिजनेसमैन को तो लड़ना नहीं चाहिए, बिजनेसमैन को तो इकट्ठा होना चाहिए उसके अपने मैटर्स के लिए। सही। तो ये एक विजन था हमारा, और उसी हवाले से हमने ये स्टेप उठाया। तो बीएमपी प्रोग्रेसिव हमने बनाई और बड़े पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लीडरशिप हमारी बड़ी पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम काम किस तरह से करके दिखाएंगे वो पूरा पाकिस्तान देखेगा।